दोस्तों में देखते ही आना घर, यह दिव्या पौधे की जड़ आपकी किस्मत रात और रात चमक जाएगी। भोलेनाथ आपकी झोली खुशियों से भर देंगे और नहीं रहेगी कभी जीवन में धन और दौलत की कमी। जीवन में अगर आप तरक्की करना चाहती है तो यह साल 2025 आपके लिए खुशियां लेकर आया है। और साल 2025 का सावन 178 वर्षों के शुभ संयोग के बाद में देखने को प्राप्त हो रहा है, जिसमें क्या आपको 4 सावन सोमवार प्राप्त हो रही है जो अद्भुत शुभ संयोग में आए हुए हैं। ऐसे में अपने घर लाइन इस दिव्य पौधे की जड़ और अपने घर माता लक्ष्मी की कृपा पाए, भाग्य का साथ मिलेगा, जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। बस हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक देखिएगा, बिना वीडियो को देखकर मत जाइएगा। यह वीडियो आपको लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी प्राप्त नहीं होगा। एक एक जानकारी महत्वपूर्ण है, इसलिए पहले ही बता दे रहे हैं। और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आप ध्यान से पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। यह कोई साधारण जड़ नहीं है, स्वयं इसकी जद में माता लक्ष्मी बसती है। स्वयं भगवान महादेव का आशीर्वाद इस जड़ों को प्राप्त है। जो भक्त सावन के पवित्र महीने से पहले इस जड़ों को लाकर सावन में से सिद्ध करके अपने घर में इस तरीके से रख देता है जैसा हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो यकीन मानिए उसकी गरीबी हमेशा दूर दूर भागती है। ऐसा व्यक्ति इस जन्म तो क्या आने वाले अगले जन्मों तक गरीब नहीं रहता है। ऐसे जीवन में बहुत ही कम होकर प्राप्त होते हैं जो इस बार साल 2025 में प्राप्त हो रहा है। और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस वीडियो को देखने का सौभाग्य प्राप्त कर रही है। एक तरह से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से आप अपने और अपने घर परिवार के सदस्यों के भले के लिए अंत तक देखिएगा। अगर बार बार आने वाली अर्चना आपको परेशान कर रही है, रुकावटें आ रही है, कोई कार्य सिद्ध की ओर नहीं जा रहा है और धन भी एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत भी बहुत ज्यादा करती है, जीवन में बहुत तरह की तमाम समस्या है जिनका समाधान कहीं से प्राप्त नहीं हो रहा है, तो यह सावन आपके लिए खुशियां लेकर आने वाला है। बस आप इस दिव्य पौधे की जड़ की विधि को जान करके अपने घर सिद्ध कर दीजिएगा। और मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस उपाय को एक बार कीजिएगा। अगर आपने जो उपाय किया तो ऐसी किस्मत चमकेगी कि आज पास के धन दौलत भी आपके पास खिंची चली आएगी और हर कोई आपसे आपकी किस्मत चमकने का राज पूछना प्रारंभ कर देगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना आने वाला है और आपको मात्र यह एक चमत्कारिक जड़ अपने घर लेकर के आनी है। आप चाहे तो सावन के महीने में या फिर सावन से पहले भी इस जड़ को अपने घर लेकर के आ सकते हैं। गुरुदेव ने बताया है कि इस बात की गारंटी है कि आपका जो भाग्य है वह चमक जाएगा। परिवार में जो भी रोग चल रहे हैं, शारीरिक पीड़ा, आपकी जो मनोकामना है लंबे समय से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, आपके जीवन में दुख और परेशानियां बहुत ही अधिक बनी हुई है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है। और आपके भाग्य की रेखाएं इसके माध्यम से चमक जाएगी। यह बात पूर्ण रूप से सत्य है और अपने आप में अद्भुत है, इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि इस बार सावन का महीना है वह 11 जुलाई 2025 से प्रारंभ होने वाला है और 9 अगस्त 2025 को यह समाप्त होने वाला है। और इस सावन के पूरे ही महीने में 4 सोमवार आ रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही अद्भुत संयोग लेकर के आ रहे हैं। और इस बार का सावन का महीना हम सभी के लिए अत्यधिक दुर्लभ और चमत्कारिक है, क्योंकि सावन की शुरुआत ही शुक्रवार से हो रही है, जो कि अपने आप में ही बहुत अधिक अद्भुत हो जाता है। देखिए, सावन के महीने में महादेव धरती का भ्रमण करते हैं भक्तों के दुख कष्ट काटने के लिए, क्योंकि भगवान श्री विष्णु हरि जो है वह निद्रावस्था में होते हैं और संसार का जो कार्यभार है वह हमारे महादेव के हाथ में होता है। और महादेव जो है वह प्रत्येक
भक्तों के दुख को दूर करते हैं, प्रत्येक घर में विराजमान होते हैं और भक्त के साथ रहते हैं। ब्रह्मांड में उनकी जो शक्तियां हैं वह एक दिव्य स्वरूप में प्रवाहित होती है। देखिए दोस्तों, यदि आपने पशुपति व्रत कर लिए हैं, आपने सभी प्रकार के उपाय कर लिए हैं, लेकिन आपको मनचाहा विवाह नहीं हो पा रहा है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, साथ ही साथ आपके ऐसे कई प्रकार के कार्य जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाए हैं, तो यह सभी कार्य इस एक कार्य से परिपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले तो सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते भ्रम या फिर हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आपकी जो समस्त इच्छा है, समस्त मनोकामना है, उसे हमारे महादेव साक्षात परिपूर्ण करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप इस सावन के महीने में कोई सा भी व्रत करें, चाहे आप पशुपति व्रत प्रारंभ करें, शिवरात्रि का व्रत करें, चाहे आप सावन के सोमवार करें या फिर 16 सोमवार करें, किसी भी प्रकार के व्रत आपको इस पवित्र महीने में अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह प्रकृति के दिन होते हैं या कि हमें महादेवी से जोड़ने वाले दिन होते हैं। तो देर न करते हुए हम उस जड़ की बात कर लेते हैं, जैसे कि इस जड़ की सबसे अधिक महत्वता कही गई है। देखिए, यदि इस जड़ों को आप इस सावन के महीने में अपने घर लाकर अच्छी तरह से धोकर स्थापित करके महादेव की पूजा के लिए काम में लेते हैं तो आपके जो भाग्य है वह चमक जाते हैं। इस पेड़ की जड़ है वह अमृत है, इस पेड़ की मिट्टी जो है वह अमृत है, इस पेड़ की छाया है, जो भी व्यक्ति इसमें बैठ लेता है बैठ जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ की पत्ती को यदि शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो भक्त की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती है। इस पेड़ की जितनी महत्वता बताई जाए उतनी कम है। इस पेड़ को, इस वृक्ष को सावन के महीने में जो पति लगा देते हैं, उनके घर पुत्र का जन्म होता है। यदि लंबे समय से संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, तो यह सभी समस्याएं भी समाप्त होती है, क्योंकि यह जो पौधा है महादेवी का स्वयं अंश माना गया है। यह पौधा कोई सामान्य नहीं है, यह पौधा एक चमत्कारिक पौधा है। जिस वृक्ष यानी कि जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं वह है बेलपत्र का वृक्ष। यानी कि इस सावन के महीने में या फिर सावन शुरू होने से पहले आपको बेलपत्र की वृक्ष की जड़ को अपने घर लेकर के आ जाना है। यानी कि आपको बेलपत्र का जो वृक्ष है इससे तोड़ कर के लानी है और इसे आपको अपने घर लाकर के अच्छे से इसे साफ सुथरे पानी से धो लेना है। देखिए, ये जो बेलपत्र की जड़ आप लेकर के आएंगे तो इसे आपको शुभ तिथि में लेकर के आना है। यानी कि सबसे पहले तो बेलपत्र की जो जड़ है इसे आपको सोमवार के बिल्कुल भी लेकर के नहीं आना है, क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्र की पत्तियां तोड़ना, बेलपत्र की छाल तोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही साथ पूर्णिमा की तिथि है, इस पर भी आप बेलपत्र की प्रति या फिर जोड़ तोड़ कर के नहीं ला सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अमावस ईर्ष्या की जो तिथि है इसमें आप रात्रि के समय या फिर शाम के समय बेलपत्र की पट्टी या फिर जड़ तोड़ कर के नहीं ला सकते हैं। और साथ ही साथ जिस भी दिन आप सावन के महीने में व्रत रखते हैं उन दिनों में भी आपको बेलपत्र की पट्टी या फिर बेलपत्र की जोड़ तोड़ करके नहीं लानी चाहिए। इसके अलावा आप अन्य कोई भी दिन हो, चाहे वह मंगलवार का दिन हो, बुधवार का दिन हो, गुरुवार का दिन हो, शुक्रवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, रविवार का दिन हो, किसी भी प्रकार का दिन हो, उस दिन आप बेलपत्र की पत्ती और बेलपत्र की जड़ लेकर के आ सकते हैं। बस आपको सोमवार, मासिक, शिवराज, यात्री प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा इन तिथियों पर बेलपत्र की वृक्ष की पट्टी या फिर जड़ लेकर के नहीं आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बेलपत्र की जड़ अपने घर लेकर के आ जानी है और आपको इसे अच्छे से साफ सुथरा करके शिव मंत्रों का वंदन करना है। आपको श्री शिवाय नमस्ते भ्रम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जो बेलपत्र की जड़ लेकर के आए थे इससे आपको किसी भी कपड़े में बांध लेना है। अब देखिए, बेलपत्र की जड़ों को किसी भी कपड़े के ऊपर रखने के बाद इसके बाद आपको कोई सा भी एक पत्थर लेना है।
आपको मात्र एक छोटा सा पत्थर लेना है और जो आपने पत्थर लिया है उस पर आपको गंगाजल या फिर किसी भी प्रकार का शुद्ध जल थोड़ा सा डाल देना है और जो आपके पास बेलपत्र की जड़ थी, बेलपत्र के वृक्ष की जड़ थी, उसे आपको इस पत्थर के ऊपर घिसना है। यानी कि आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ अपने घर लेकर के आनी है। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार का पत्थर लेकर के उस पर आपको गंगाजल या फिर किसी भी प्रकार का अन्य जल छिड़क कर के इस पर ही आपको जो आप बेलपत्र की वृक्ष की जल लेकर के आए हैं उसे घिसकर चंदन के रूप में तैयार करना है। अब को यह जो चंदन है इसे भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है और शिवलिंग पर आपको इस चंदन से या तो त्रिपुंड का निर्माण करना है या फिर इसी चंदन से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है, या फिर जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर भगवान शिव की आंखों को उभार देता है इस चंदन से, तो उसका जो बुरे से बुरा समय है वह सभी अच्छे समय में जाता है। कहा जाता है कि महादेव उसे दर्शन देते हैं, गले लगाते हैं और उसके मन की जो कामना है उसे सिद्ध कर देते हैं। तो आपको बेलपत्र की वृक्ष की जड़ लेकर के आनी है और इसका चंदन बना करके आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर इसे लेपित करना है। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है बेलपत्र के वृक्ष की जड़ के चंदन से। अब दूसरा कार्य आपको यह करना है कि आप सभी को विशेष तौर पर बेलपत्र वृक्ष की जो चंदन है अगर उसे आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं किसी भी सप्ताह के किसी भी विशेष दिन पर, और यह जो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ चंदन है इसे आप पुनः थोड़ी सी मात्रा में अपनी हथेली में लेकर के इसे ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि इस चंदन को प्रसाद स्वरूप भी आप ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि आपके शरीर के जो भी रोग है, संकट है, कष्ट हैं, वह सभी दूर होने लगेंगे। तो बेलपत्र की जड़ का यह विशेष उपाय आपको करना है। साथ साथ आपको सावन के इस महीने में बेलपत्र का वृक्ष भी अवश्य ही लगाना है। इससे आपके घर के जो संकटग्रस्त पीड़ा है वह सभी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको सावन के महीने से पहले या फिर सावन के महीने में यह बेलपत्र के वृक्ष की जड़ का प्रयोग अवश्य करना है। आपके जीवन से जो सारे संकट है, बाधाएं हैं, कष्ट है, वह स्वयं महादेव दूर करने वाले हैं। दोस्तों, सावन का महीना कब से शुरू होने वाला है, सावन का पहला सोमवार कब रहेगा, इसी के जानेंगे कि सावन सोमवार और सावन में पढ़ने वाले व्रत कैसे करें, व्रत में कौन सी गलती नहीं करनी और व्रत का उद्यापन कैसे करें। सावन से जुड़े इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले, इसीलिए सबसे पहले तो आप भगवान शिव की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। और सावन के महीने में महादेव बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं, इसीलिए सभी शिव भक्तों द्वारा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूरे सावन व्रत किए जाते हैं। कुछ लोग तो पूरे सावन महीने व्रत रखते हैं और कुछ लोग सावन के सोमवार आते हैं उस दिन व्रत रखते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम जान लेंगे कि सावन के पूरे महीने व्रत कैसे किए जाते हैं और व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि सावन के सोमवार के व्रत कैसे किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सावन के जो व्रत है वह 3 तरीके से किए जाते हैं। पहला जो तरीका है वह है सावन का जो व्रत है वह फलाहार द्वारा किया जाता है। अब देखिए, जो लोग फलाहार के साथ व्रत करते हैं तो वह फलाहार के साथ ही व्रत करेंगे। तो इस प्रकार के व्रत में सिर्फ फल खाने होते हैं। अब नियम के सावन के व्रत में या किसी भी व्रत में नमक बिल्कुल नहीं खाना होता है। तो आप पर जो तरीका है फलाहार का, जिसमें केवल फल खाकर भी अपना व्रत रख सकते हैं। अब जो दूसरा तरीका है वह यह है कि इसमें आपको एक समय मीठा भोजन करना होता है और ध्यान रहे कि इसमें भी आपको नमक नहीं खाना होता है। आप जो मीठा भोजन आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप नमक के बगैर नहीं रह सकते हैं तो फिर आप सेंधा नमक अपने व्रत के दौरान ले सकते हैं। तो आपको कोई भी मीठी सामग्री के साथ अपने सावन के व्रत कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो तीसरा तरीका है वह यह है
कि आप एक समय सिंपल शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे, यानी कि पूरा दिन व्रत करेंगे, और शाम के समय आप शुद्ध सात्विक भोजन जिसमें प्याज लहसुन ना हो वहां करेंगे, यानी कि अन्न और नमक आप एक ही समय खाएंगे। तो इस तरह से आपको पहले ही निश्चित कर लेना है कि आपको किस तरह के व्रत करने हैं। आप चाहे तो फलाहार व्रत कर सकते हैं, आप कुछ भी मीठा खाकर भी यह व्रत कर सकते हैं, या आप जो सावन में लगभग सभी लोग करते हैं, यानी कि शुद्ध सात्विक भोजन के साथ आप अपना व्रत कर सकते हैं। आपको पहले ही सोच लेना है। उसके बाद देखिए, जब आप सावन के पहले दिन व्रत शुरू करेंगे, यानी कि सावन इस बार 11 जुलाई से शुरू होने वाला है, तो जो लोग पूरा श्रावण व्रत रखते हैं तो उन्हें सावन के प्रत्येक दिन क्या करना है कि सुबह स्नान आदि करने के बाद घर में ही जो मंदिर है उसमें अब भगवान शिव शंकर की मूर्ति के सामने या फोटो मूर्ति जो भी स्वरूप आपके घर के मंदिर में है, या यदि आप प्रतिदिन ही शिव मंदिर जाते हैं तो आपको भगवान शिव के सामने अपने सीधे हाथ में जल लेकर के कहना है कि हे भगवान, मैं पूरे सावन माह आपके व्रत करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। आप सावन व्रत पूर्ण करने में मेरी सहायता करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस प्रकार से आपने यह जो अपने हाथ में जल लिया है वह भगवान शंकर को समर्पित कर देना है, और उसके बाद आप अपने सावन व्रत शुरू कर दें। तो व्रत में हमें क्या करना है कि सबसे पहले संकल्प लेना होता है। तो इस प्रकार से आप अपने घर या शिव मंदिर जाकर के सावन के पहले दिन संकल्प करें। इसके बाद फिर आपको पूजन करना है। भगवान शिव शंकर का पूजन सावन के दौरान कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि पूजन आप शिव मंदिर में जाकर करें तो बहुत अच्छी बात है। पूरा सावन का महीना जब मंदिर में जाकर भगवान शिव शंकर को जल समर्पित करते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं, आपके पास इतना समय नहीं होता है,